सुनो, सुनिए, वेक्टर का आज अंतिम दिन है, ठीक है। वेक्टर में क्या पढ़े थे बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अभी तक मैं जो चीज़ बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट में जो अभी तक दो चीज़ बताया था कि अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो कितना आता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। फिर इसमें बताया था कि अगर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो तो वो कितना आता है? कितना आता है? के क्रॉस के, जीरो, ठीक ना। और क्लॉकवाइज में लो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, या फिर के क्रॉस आई। ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा के, ये आ जाएगा तीसरा वाला आई, है ना। और ये आ जाएगा कौन सा तीसरा वाला? जे। वही जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले थे क्या, जे क्रॉस आई लो, तो ये माइनस के आता था। अगर के क्रॉस जे लो तो के क्रॉस जे लेने से कितना आता था? माइनस आई आता था। और अगर आई क्रॉस के लेते थे तो भी ये कितना आता था? माइनस जे आता था। इतना चीज बताया था। इसके लिए मैं क्या बताया था कि एक सर्कल ले लेना है, सर्कल पे 3 जगह एरो लगा लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इसमें देखो कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, या फिर के क्रॉस आई, तो तीसरा वाला आ रहा है। और अगर उल्टा डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ तीसरा वाला आ रहा है। इतना चीज पिछले दिन तक क्लियर हो चुकी थी। इसमें मैं ये भी बताया था कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो है वो आपका वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है, जिस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, है ना। अभी तक नहीं आया? चलिए, एक है वेक्टर ए और एक था ये वेक्टर बी। तो आपको मैं क्या बोला था कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज में मैं एक चीज और बताया था आपको कि जो ए क्रॉस बी होता है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, बताया था पिछले दिन। अब देखो कि इसमें 3 रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास वेरीफाइड नहीं है। क्या? तो एक ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है, ये अभी तक रटे हुए हैं। ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी अभी तक रटे हुए हैं। और ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ये भी अभी तक हम लोग क्या किए हुए हैं? रटे हुए हैं। आज इन सारे चीज का हम लोग क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे। इन सारे चीजों का क्या देखेंगे? प्रूफ। तो तुमको बेटा डॉट प्रोडक्ट में मैं पिछले दिन बताया था क्या कि अगर ए डॉट बी हो जाए जीरो, अगर ए डॉट बी हो जाए जीरो, इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होता है? वेक्टर। इतना चीज मैं पिछले दिन बता दिया था, इसका मैं यूज करूंगा आज, ठीक है। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या चीज है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसे ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर गिवन रहे, ठीक ना, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जैसे ही दो वेक्टर गिवन रहे, एक गिवन रहेगा वेक्टर ए इक्वल टू मान लो कुछ भी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर तुम्हारे पास गिवन रहेगा वेक्टर बी इक्वल टू x2 टाइम्स आई कैप प्लस y2 टाइम्स जे कैप और प्लस z2 टाइम्स के कैप, ठीक ना। ये दो वेक्टर दिया है। इस दोनों वेक्टर में आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो x1 है, जो y1 है और जो z1 है वो i j और k का कॉफिशिएंट है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो जो आपका x2 है, जो y2 है और जो z2 है, ये भी i j और k का क्या है? कॉफिशिएंट है। अब इस दोनों चीज में देखो बेटा कि जब भी तुमको बोले कि a क्रॉस b लिखना है, क्या लिखना है? a क्रॉस b, तो सबसे पहला काम तुम क्या करो? एक डिटर्मिनेंट बनाओ। जिस डिटर्मिनेंट का पहला रो जो तुमको रखना है वो पहला रो क्या रखना है? आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या रखना है? आई कैप, जे कैप और के कैप। अब दूसरा स्टेप में आपको ये देखना है कि इस ए क्रॉस बी में पहले कौन है, ए या बी? पहले ए है, तो जो पहले रहेगा उसका कॉफिशिएंट, उसका कॉफिशिएंट आपको दूसरे रो में लिख लेना है x1 y1 और z1।
और फिर जो बाद में रहे उसका कॉफिशिएंट आपको क्या करना है, दूसरे रो में लिख लेना है x2 y2 और z। ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, अलोंग r1। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग क्या, r1, तो आपको मिलेगा क्या, a क्रॉस b इक्वल टू, a क्रॉस b इक्वल टू, देखो r1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 के अलॉन्ग जब भी एक्सपेंड करोगे तो R1 में 3 एलिमेंट, एक ये और एक, तुमको पिछले दिन का साइन याद होगा, हम लोग लिखते थे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो R1 के अलॉन्ग चल रहे हैं तो इस साइन को लेके चलना होगा। तो जो आई कैप लेंगे बेटा वो किस साइन के साथ लेंगे, प्लस साइन के साथ। अब जब आई कैप आप ले लिए तो आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो जब कैंसिल करोगे तो देखो ये वाला कॉलम कैंसिल होगा कि नहीं, और ये वाला रो कैंसिल होगा कि नहीं। जो 4 एलिमेंट बचा उस 4 एलिमेंट को क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, y1 z2 और माइनस z1 y2, माइनस z1 कितना हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा एलिमेंट है आपका क्या, जे कैप। तो जे कैप को कौन से साइन में लेना है, माइनस साइन में लेना है, कितना, जे कैप। अब देखो माइनस साइन में जब जे कैप लेना है तो सबसे पहले जे कैप जिस रो में है उस रो को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जे कैप जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो भाई साहब कैंसिल करने के लिए देखिए कि जे कैप इस वाले कॉलम में है और जे कैप इस वाले रो में है। इसके बाद आपके पास जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो 4 एलिमेंट है क्या, x1 z2 और माइनस z1 x2। तो कितना लिखेंगे, x1 z2 माइनस z1 कितना, x2। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो एक तीसरा एलिमेंट बाकी रह रहा है, तो तीसरा एलिमेंट बाकी कौन सा है, के कैप, और के कैप का साइन क्या लेना है, प्लस में लेना है ना। अब जब के कैप का साइन तुम लोगे प्लस में, तो के कैप का जब तुम साइन लोगे प्लस में तो उसके बाद क्या करना है भाई कि के कैप तुम्हारा जिस रो में है उस रो को कैंसिल कर देना, और जिस कॉलम में उस कॉलम को भी क्या करना है, कैंसिल कर देना। ठीक है। तो देखिए कि के कैप वाला जो रो है आपका, वो के कैप वाला रो कौन सा है, ये, और कॉलम कौन सा है, ये दोनों हो गई कैंसिल। अब जो काम करना है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना, x1 y2 और माइनस y1 x2। तो कितना लिखना है बेटा, x1 y2 और माइनस y1 x2। ये हो गया अपना क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक ना, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो गया। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से कि जब इसको एक्सपेंड करने के बाद तुम इसको y1 z2 माइनस z1 y2 आई कैप को इस साइड में लिख ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में था। इस दोनों में से जब माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा क्या, प्लस, और ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, z1 x2 माइनस x1 z2 टाइम्स कितना, जे कैप, और के कैप को जब बाद में लिखोगे तो आ जाएगा कितना, x1 y2 माइनस y1 x2 टाइम्स कितना, के कैप। अब देखो कि इसमें इतने चीजों को करने के बाद x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपको पता रहेगा, साथ में आई जे के भी आ रहा है। इसका मतलब जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तुम्हारा ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी कितना आ रहा है भाई, वेक्टर में आ रहा है। क्यों, किसके साथ, आई जे के लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, इसको लिख भी लो आज, ठीक है ना, क्योंकि नेट चल नहीं रहा है। फोटो सबके पास फोन है, खींच लो, खींच लो, फोटो खींच लो, क्योंकि लिख के लाना है घर से और नेट नहीं चल रहा है। हो गया, हो गया। चलिए देखिए, अब सुनिए कि अगर इसी में बेटा तुमको ए क्रॉस बी लिखने के लिए बोला गया तो ए को पहले लिखे, बी को बाद में लिखे। अगर आपको बोला जाए बी क्रॉस ए लिखने के लिए, अगर आपको क्या बोला जाए, बी क्रॉस ए लिखने के लिए, तो बी क्रॉस ए लिखने में क्या करेंगे, फिर से वही डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और सबसे पहले रो में जो है आप क्या डाल देंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिए दूसरे रो में उसका कॉफिशिएंट जो पहले आ रहा है,
तो पहले कौन आ रहा है, बी की ए, बी आ रहा है। तो जब बी आ रहा है तो जरा सा देखो तो बी का कॉफिशिएंट क्या है, x2 y2 z2। तो जब x2 y2 z2 यहाँ लगाओगे, x2 y2 z2, क्योंकि ये पहले आ रहा है और सबसे लास्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, x1 y1 z1, इसका भी क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एक्सपेंड करके निकाल लेंगे। अब देखिए कि जो चीजें हैं उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे प्रूफ करते जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या कि दो वेक्टर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन है कि एक वेक्टर दिया हुआ ए इक्वल टू मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है क्या, 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। आपको कह रहा है क्या कि फाइंड करने के लिए पहला में आपको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी, दूसरा में आपको निकालना है क्या, बी क्रॉस ए, और आपको ये भी शो करना है तीसरा में, सो दैट कि ए क्रॉस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये प्रूफ करना है, ये अगर प्रूफ हो जाएगा तो इसको मान लेंगे कि सही है। दूसरा चीज है क्या, चौथा चीज है आपको क्या प्रूफ करना, चौथा चीज है प्रूफ करने के लिए क्या, कि प्रूफ दैट ए क्रॉस बी, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये भी है प्रूफ करना। और पांचवा नंबर में है आपको क्या प्रूफ करना, प्रूफ दैट कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी के भी ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम कर लेते हैं तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ये अगर प्रूफ हो जाएगा कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, और बी के परपेंडिकुलर है तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो वेक्टर को लिखना है। क्या है वेक्टर दिया हुआ बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फोटो खींचने का मौका मैं सबसे लास्ट में दे दूंगा, पेज बदल बदल के तुरंत तुरंत कर लीजिएगा क्या। और वेक्टर बी इक्वल टू जो है आपके पास वो कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इतना दिया हुआ है। जरा सा ध्यान से देखो कि इसमें जो कॉफिशिएंट है x1 वो इक्वल टू कितना है, जो y1 है वो इक्वल टू कितना है, और जो z1 है वो इक्वल टू कितना है कि नहीं। अगर तुम यहाँ से देखो कि जो तुम्हारा x2 है वो x2 कितना है, 3, जो y2 है वो कितना है, और जो z2 है वो कितना है, 5। अब x1 y1 z1 हमको तीनों पता है, x2 y2। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपको लिखना है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है भाई, एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसका पहला रो में i j और k लिखना है। तो एक डिटर्मिनेंट आप बनाइए जिसके पहले रो में क्या लिखिए, i कैप, j कैप और k कैप। अब देखिए कि इस दोनों में a क्रॉस b में पहले कौन है, a, तो a वाले का कॉफिशिएंट कितना है, 2 3 और 4। तो दूसरा एलिमेंट डालिए कितना, 2 3 और 4। बाद में कौन है b का कॉफिशिएंट कितना है, 3 4 और 5, 3 4 और 5। अब इसी को क्या करिएगा, जब आप एक्सपेंड कर दीजिएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, तो वेक्टर में हम लोग किसी के भी अलोंग तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर। ठीक है, अब देखो जब R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, हम लोग निकाल रहे हैं क्या, a क्रॉस बी इक्वल टू, देखो R1 के अलोंग करते हैं तो साइन स्कीम याद है, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस प्लस में तो आई कैप को लोगे प्लस में, आई कैप वाला रो और कॉलम खत्म करोगे तो ये बचेगा 3 गुने 5 कितना, और -4 गुने 4 कितना, हो गया काम खत्म, है ना, माइनस जे कैप। अब देखो कि जब जे कैप ले लोगे तो जे कैप वाला जो है तो रो खत्म और कॉलम खत्म, मतलब ये खत्म और ये खत्म, 2 पंचे और -4 तिया, हो गया, है ना, प्लस के कैप। अब के कैप में लीजिएगा तो ये खत्म, ये 4 बचेगा, 2 चौके 8 और -3 तिया 9, हो गया कि नहीं।
अब देखो कि इतना कर लेने से जो तुम्हारे पास ए क्रॉस बी आया, वो ए क्रॉस बी आया बेटा कितना, -1 आई कैप। यहाँ देख लो कितना आया, -2 होगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 जे कैप, और यहाँ आ रहा है कितना, -के कैप। ये आया क्या, ए क्रॉस बी। जरा सा देखिए कि जब आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए आप फिर से क्या करिए, एक डिटर्मिनेंट बनाइए। डिटर्मिनेंट का पहला रो कितना लिखिए, आई कैप, जे कैप और कितना, के कैप। अब देखो ए पहले है कि बी पहले है, बी पहले है तो बी का कॉफिशिएंट कितना, 3 4 5, तो डाल दो कितना, 3 4। और बाद में ए है तो ए का कॉफिशिएंट कितना, 2 3 4, डाल दो 2 3 4। फिर से इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे किसके अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो जब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो देखो तुम्हारे पास जो B क्रॉस A निकल के आएगा, वो B क्रॉस A निकल के आएगा कितना भाई, तो पहला एलिमेंट क्या, आई कैप, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। आई कैप लीजिएगा, आई कैप का कॉलम और आई कैप का रो खत्म हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा, 4 चौका 16 और -5 दिया, कोई दिक्कत। दूसरा एलिमेंट जे कैप लेना है, माइनस में लेंगे, माइनस जे कैप, ये बीच वाला खत्म है ना, ये बीच वाला खत्म और ये वाला भी खत्म, कितना, 4 तिया 12 और -5 दूनी, और प्लस में क्या लेना है, प्लस में क्या लेना है आपको, प्लस में लेना है कितना, के कैप, प्लस में लेना है कितना, के कैप तीसरा। तो जब तीसरा वाला लोगे तो तीसरे वाले में क्या होगा ये देख लो जरा, तीसरे वाले में क्या होगा ये देख लो, के कैप ले लिए तो ये वाला खत्म, ऊपर वाला खत्म, कितना होगा, 3 तिया 9 और -4 दूनी 8, हो गया ये कहानी, है ना। अब जब ये कहानी हो गया दोस्तों, देखो तो इसको 16 में से 15 गया 1 आई कैप, यहाँ देख लो -2 जे कैप, और यहाँ देख लो +1 के कैप। ये निकल के आया क्या, बी क्रॉस ए। अच्छा एक चीज ये देखो कि ए क्रॉस बी है ये, तो अगर ए क्रॉस बी में से इस सारे में से तुम माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस को जब कॉमन करोगे तो ये 1 आई कैप -2 जे कैप +1 के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये चीज देखिए, ये तो बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए है भाई, तो यहां से तुम देखो कि जो तुम्हारा ए क्रॉस बी आया वो एक माइनस साइन के साथ बी क्रॉस ए आया कि नहीं आया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो जो पिछले क्वेश्चन में आपको था चीजों को प्रूफ करना, वो क्या था, ए क्रॉस बी निकालना, निकल गया, बी क्रॉस ए निकालना, निकल गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू -बी क्रॉस ए प्रूफ करना, ये हो गया। अब ये दो बचा है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी भी है ना। तो अब जरा सा देखिए आप, अब जरा सा देखिए आप क्या, कि इसमें इतनी कहानी निकल गई, ए क्रॉस बी हमारा निकल चुका है, बी क्रॉस ए भी हमारा निकल चुका है। अब देखिए कि अभी तक जो हम लोगों ने निकाला है उसमें हमारे पास क्या क्या है, तो एक तो निकला है तुम्हारा क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना निकला है, -आई कैप +2 जे कैप और -के कैप, है ना। दूसरा चीज जो निकला है तुम्हारा क्या, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कितना निकला है, आई कैप -2 जे कैप और -के कैप की +के कैप, +के कैप, इतना चीज निकला है। आपके पास देखिए कि वेक्टर ए इक्वल टू कितना था, वेक्टर ए इक्वल टू था 2i + 3j + 4k, ठीक ना। और वेक्टर बी इक्वल टू कितना था, 3i + 4j + 5k। आपको अगर नहीं याद है डाटा तो देख लो, 2 3 4 3 4 5, देखो वही है, 2 3 4 3 4 5, ये सारा डाटा वहां लिखे। अब मान लीजिए क्या, अब मान लीजिए क्या कि ये ए क्रॉस बी को कोई वेक्टर नया बोल देते हैं क्या, सी, ठीक है, क्या बोल देते हैं, सी। तो अगर बेटा तुम बोलो कि सी और ए को देखो, तो अगर तुम्हारा सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या कि जो वेक्टर सी होगा वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए हो जाएगा कि नहीं। तो जरा सा सी डॉट ए निकाल करके दिखाइए। तो जब सी डॉट ए निकालिएगा, तो सी डॉट ए निकालने पर क्या फॉर्मूला है, x1 x2 + y1 y2 + z1। देखिए x1 के जगह कितना है, कुछ नहीं तो माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं तो x1 के जगह कितना है पूरा, -1,
और y1 के जगह पर कितना है 2 प्लस y1 y2, तो y1 के जगह पर कितना है और y2 के जगह पर कितना है, z1 के जगह पर कितना है और z2 के जगह पर कितना है। जरा सा देखो ये -2 + 6 - 4 = 0 आया कि नहीं। तो भाई सी डॉट ए जो है तुम्हारा, सी डॉट ए आ गया कितना 0। इसका मतलब वेक्टर सी परपेंडिकुलर हो गया किसके, वेक्टर ए के। और वेक्टर सी किसको माने हो, ए क्रॉस बी को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी है वो परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर ए के। बात समझ में आया कि नहीं, ये भी प्रूफ हो गया। अब जरा सा बी के साथ देख लिया जाए सर। तो अगर यहीं पर देखो कि तुम्हारा अगर सी डॉट ए आ जाए 0, सी डॉट बी आ जाए 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, है कि नहीं। सी डॉट बी अगर 0 आ जाए इसका मतलब वेक्टर सी भी क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो चलो सी डॉट बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो सी डॉट बी निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे क्या, x1 x2 + y1 y2 + z1, लेकिन इस बार x1 -1 और x2 कितना 3। तो कितना लिखोगे, -1 × 3 प्लस y1 y2, तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है 4, कितना लिखोगे 2 × 4 और प्लस z1 z2 यानी कि -1 और इंटू कितना 5। जरा सा देख लो ध्यान से, ये -3, ये 4 2 जा 8 और -5, ये कितना आ रहा है। तो सी डॉट बी आ गया तुम्हारा 0। तो सी डॉट बी 0 का आने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब देखो कि वेक्टर सी किसको माने हो, ए क्रॉस बी को। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा ए क्रॉस बी है वो ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। ये भी प्रूफ हो गया, सारे सवाल बन गए। और एक ही सवाल में सारे डाटा जो पहले हम लोग डायग्राम से देखते थे समझते थे उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए अगर इतना चीज समझ में आ गया तो इसी कहानी में आप लोग मुझे बस ये प्रूफ करके दिखाइए, जो क्वेश्चन लिए थे हम लोग वो क्वेश्चन में क्या लिए थे, 5 नंबर तक क्वेश्चन आया था, है ना। अब 5 नंबर तक जो क्वेश्चन आया था तो तुम 6 नंबर क्वेश्चन में इसी में तुम मुझे ये बना करके दिखाओ। तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन इसी में ये बन रहा है क्या कि प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन में प्रूव दैट कि वेक्टर बी क्रॉस ए, जो बी क्रॉस ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए के। और 7वां नंबर में भी ये प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ दैट कि जो बी क्रॉस ए है ये भी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। ये 2 काम करके दिखाओ, निकालो कॉपी पेन। देखिए एक एक चीज को जब सीखते जाएंगे ना तो लास्ट में सारी चीजें खुद ब खुद कंक्लूड हो जाती है और सारा कंक्लूजन आपको अपने आप दिखने लग जाएगा कि कहानी हो क्या रहा है। तो वेक्टर एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू किए, यूनिट वेक्टर लेकर के 2 दिन डिटर्मिनेंट पढ़ाए, फिर आ जाए वेक्टर पे। और पीछे हम लोग जितने बातों को ज्योमेट्रिकली सीखे थे, डायग्राम से देखे थे 180 डिग्री पे माइनस में, वो सारी चीजें यहाँ पर मैथमेटिकली क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है ना। तो इसीलिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है, ठीक है। चलिए बना के दिखाइए, बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कहाँ लेट हो गया जी, लेट कहाँ हो गया था, हैं आने में, कैसे दूर से आते हैं। देखें बुआ कॉपी, ये तुम्हारा कॉपी है, ये पिछला नोट्स लिखा हुआ है, पिछला लिखी हुई हो तो बहुत पीछे चल रहा है, क्यों। अभी बहाना मारो इंटरनेट नहीं चल रहा है, अभी ये ट्रेंड। हाँ लिखिए, अपडेटेड रहिए। कौन, अच्छा आप नहीं आए थे कल, क्यों, क्या हो गया था। अच्छा डॉक्टर के पास जाना था, खुद को दिखाने के लिए, किसी और को।
तब ठीक है। बन गया पलक? नहीं बना? बनाओ जल्दी। देखो ये है तुम्हारा वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक ना? और यहाँ पे है तुम्हारा बी क्रॉस ए, इसको भी कुछ मान लो नया वेक्टर डी मान लो, है ना? अब नया वेक्टर डी मान लोगे, डी क्रॉस ए निकालोगे, जीरो आ गया मतलब बी क्रॉस ए और ए परपेंडिकुलर। डी क्रॉस बी निकालोगे, जीरो आ गया मतलब काम हो गया, है ना? निकाल के दिखाएं, चलिए बन जाएगा। देखिए क्या है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए जो है आपका वो कितना है, बी क्रॉस ए जो है आपका आई माइनस टू जे प्लस के, कितना है आई माइनस टू जे प्लस कितना के। देखो इसी को मान लो क्या, कोई नया वेक्टर डी, और तुम्हारे पास जो वेक्टर ए गिवन है वो वेक्टर ए गिवन है कितना, टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, है ना? और जो वेक्टर बी गिवन है तुम्हारे पास वो कितना है, थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, यही ना? अब देखिए कि अगर डी डॉट ए हो जाता है कितना, जीरो, इसका मतलब क्या कि जो वेक्टर डी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए के। अब देखो डी डॉट ए लिखने के लिए एक्स वन एक्स टू प्लस वाई टू प्लस जेड टू इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स वन एक्स टू कितना आया, एक्स वन के जगह कितना वन, और एक्स टू के जगह कितना वन इंटू टू, वाई वन के जगह कितना माइनस टू, और वाई टू के जगह पर कितना थ्री, है ना? प्लस जेड वन के जगह पर कितना, और जेड टू के जगह पर कितना, देखो कितना आ गया टू, ये कितना आया माइनस सिक्स, और ये कितना आ गया चार दो छः माइनस छः, कितना आ गया जीरो आ गया। तो जीरो आ गया मतलब वेक्टर डी क्या हो गया, वेक्टर डी हो गया परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, और डी किसको माने हैं, बी क्रॉस ए को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी क्रॉस ए है आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है ना? इसी तरीके से बेटा जब डी क्रॉस बी तुम निकाल दोगे, जब तुम डी डॉट बी निकालोगे और इसका आंसर आ गया जीरो, इसका मतलब भी ये होता है कि वेक्टर डी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, है ना? तो देखो जब ये निकालोगे डी डॉट बी तो फिर से यही फॉर्मूला लगाना, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू। तो एक्स वन के जगह पर देखो कितना वन, और एक्स टू के जगह पर कितना थ्री, कितना लिखोगे वन इंटू थ्री, प्लस वाई वन के जगह पर देखो कितना माइनस टू, और वाई टू के जगह देखो कितना फोर, कितना लिखोगे माइनस टू इंटू फोर, प्लस जेड वन जेड टू, तो जेड वन के जगह देखो कितना कुछ नहीं तो वन, और यहाँ कितना फाइव, तो प्लस कितना आ जाएगा वन इंटू फाइव, ये आ गया कितना थ्री माइनस एट प्लस फाइव। देखिए फाइव थ्री एट माइनस एट कितना आ गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर किसके, वेक्टर बी के, और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बी क्रॉस ए है ये भी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। बातें समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को डील कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल कैसा पूछा जाएगा आपसे। तो अगला सवाल है आपके पास क्या क्वेश्चन कि दे रहा है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास, मान लो कुछ भी आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, और वेक्टर सी इक्वल टू दिया हुआ है कितना थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। ये तीन वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है? और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पहला में कि ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी कितना होगा, ठीक है? दूसरा में आपको फाइंड करना कि ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए
ये कितना होगा, दोनों बना करके दिखाइए। पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, फिर क्या करना है, बी क्रॉस सी निकालना है, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। यहाँ पे डॉट निकालना है, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जब ले लीजिएगा खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। बनाइए, प्रयास कीजिए, बन जाएगा। कल नहीं आई थी भूमि, अब कैसे तुम्हारा काम चलेगा जी, बहुत अपसेंट मारती हो। रेगुलर नहीं आइएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। फिजिक्स आसान नहीं है, सबसे टफ है मैथ केमिस्ट्री से। वैसे हर सब्जेक्ट अपने आप में अपना लेवल धारण करता है, लेकिन फिजिक्स से खतरनाक लेवल मुश्किल होता है। फिजिक्स का क्लास छूट जाने के बाद समझ में नहीं आता है पूरा चैप्टर, समझे। बीच में एक क्लास छोड़ दीजिएगा, दो क्लास छोड़ दीजिएगा, पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा। इसीलिए रेगुलर क्लास कीजिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी एक होता है, देखो, एक होता है आवश्यक काम और एक होता है अति आवश्यक काम, समझे ना। तो आवश्यक रहे तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अति आवश्यक रहे तब तो कोई उपाय ही नहीं है। डॉक्टर से दिखवाने जाना था, ये अति आवश्यक था, लेकिन साथ में जाना था, कोई दूसरा भी जा सकता था, है ना। मम्मी का तबीयत खराब था। अच्छा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अभी छपरा में रह रहा है तो यही दिखाया होगा, गांव से आई होगी मम्मी। गांव से आई थी मम्मी। अच्छा, ठीक है। क्या हो रहा है, सिक्स आ रहा है, ठीक कर रहे हो, करो। नीचे वाले का सिक्स आ रहा है कि ऊपर वाले का, नीचे वाले का, ऊपर वाले का सिक्स सबका आ गया। चलो भाई, देखते हैं। देखिए तो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो जब ए क्रॉस बी इक्वल टू निकालिएगा तो क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है, ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप लगाना है। ए पहले है तो ए का कॉफिशियंट कितना, 1 2 3, 1 2 3 डालो, और बी बाद में है तो इसका कॉफिशियंट कितना है, 2 3 4, ये ना, 2 3 4। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकल के कितना आएगा, आई कैप लो प्लस में, ये खत्म, 2 चौके 8 -9, माइनस जे कैप लो, ये खत्म और ये खत्म, 1 चौका 4 और -6, और प्लस के कैप लो, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना, 3 - 4, इतना ही आया सबका।
जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा -1 आई कैप, ये करोगे तो कितना आ जाएगा +2 जे कैप, और जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा -1 के कैप। ये निकल के आ गया क्या आपका A क्रॉस B। अब देखिए कि अगर आपको B क्रॉस C निकालना है, ये ना B क्रॉस C निकालना है, तो B क्रॉस C निकालने के लिए भी यही उपाय है क्या, आई कैप जे कैप और के कैप। B पहले है तो B का कॉफिशिएंट 2 3 4 पहले आएगा, 2 3 4 और फिर 3 4 5। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारा B क्रॉस C निकल के आएगा। B क्रॉस C निकल के आएगा कितना, आई कैप, ये खत्म और ये खत्म, 3 5 जा 15 -16 माइनस जे कैप, ये खत्म और ये खत्म, 2 5 जा 10 -4 3 जा 12 और प्लस के कैप इंटू ये खत्म, ये 8 -9। इतना आ गया सबका। जब इतना आ गया तो देखो ये कितना आएगा, माइनस आई कैप, ये आ जाएगा कितना +2 टाइम्स जे कैप, और ये जाएगा कितना -1 के कैप। अब देखो तुम माइनस में आएगा ना, ठीक है। अब देखिए कि इसमें आपके पास क्या क्या मिला है, आपके पास मिला है क्या, तो एक चीज तो आप A क्रॉस B निकाले हैं, तो A क्रॉस B निकाले हैं कितना -1 आई कैप +2 जे कैप -1 के कैप, और एक निकाले हैं कितना B क्रॉस C, तो B क्रॉस C कितना निकाले हैं, ये भी निकाले हैं -1 आई कैप +2 जे कैप और -1 के कैप। अब देखो जब इस दोनों का तुम डॉट लिखोगे, A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C, तो जैसे ही लिखोगे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। तो देखो x1 x2 में कितना -1 × -1 प्लस y1 y2 में कितना 2 × 2 और प्लस z1 z2 में कितना -1 × -1, ये कितना आ जाएगा 1 + 4 + 1, जिसका आंसर आ जाएगा कितना 6। इतना दूसरे वाले का 520। ये डायरेक्ट कर दें क्या, देखो यहाँ कर देते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन, है ना, ये पहला वाला। दूसरा वाला देखो इधर कर देते हैं, या अगला ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, अगला ही पेज ले लो। क्या दिया हुआ है देखो, वेक्टर A = दिया हुआ है कितना 1i + 2j प्लस कितना 3k, वेक्टर B = दिया हुआ है कितना 2i + 3j + 4k, और वेक्टर C = दिया हुआ है कितना 3i + 4j + 5k। देखिए इसमें बेटा कि आपको पहले निकालना है क्या A डॉट B, और क्रॉस निकालना है कितना C डॉट A। तो देखो जब A डॉट B तुमको निकालना है, तो A डॉट B निकालने के लिए तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला, x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। तो देखो A और B में देखो x1 x2 कितना आ जाएगा 1 × 2 प्लस y1 y2 यानी 2 × 3 प्लस z1 z2 यानी 3 × 4, कितना आ जाएगा 2 + 6 और प्लस 12, 12 2 14 6 20, ये निकल के आ गया। आपको निकालना क्या है C डॉट, कौन सा C डॉट A, अच्छा C डॉट A। तो देखो जब C डॉट A निकालना है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस दोनों का फिर से इसमें आप वही चीज लगाएंगे x1 x2 + y1 y2 + z1 z2, है ना। देखिए x1 के जगह 1 और x2 के जगह 3, कितना आ जाएगा 1 × 3 प्लस y1 y2 यानी 2 × 4 प्लस z1 z2 यानी 3 × 5, ये कितना हो जाएगा 3 + 8 और प्लस 15, 15 23 3 26 26, है ना। अब देखिए आपको जो निकालना है फाइनली, जो फाइनली आपको निकालना है A डॉट B, तो A डॉट B की जगह कितना, और यहाँ डॉट रहे चाहे क्रॉस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 26। इसका आंसर आ जाएगा कितना 26 दूना 52 और 0 520। समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ पे डॉट रहता तो भी 520, क्योंकि दो स्केलर है, उसको हम डॉट से प्रोडक्ट करें चाहे क्रॉस से प्रोडक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों वेक्टर रहता तो फिर फर्क पड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, तुम लोग घर से बना के लाओगे।
ठीक है, तो घर से बना के लाओगे जो है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 7i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है क्या 5i माइनस 2j प्लस 3k, और वेक्टर सी इक्वल टू दिया हुआ है कितना i प्लस जे प्लस के। अब आपको क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, पहला में ए क्रॉस बी आप फाइंड करिए, दूसरा में फाइंड आप करिए बी क्रॉस सी, और तीसरा में आप फाइंड करिए सी क्रॉस ए। फिर उसके बाद चौथा में आपको है फाइंड करना ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस ए, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो यहाँ से क्रॉस हटा के यहाँ डाउट कर दो, इसको कर दो तुम डाउट। ठीक है, पांचवा में तुमको प्रूफ करना कि प्रूफ दैट ए क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी बोथ, ये चीज आपको प्रूफ करना है। और छठा नंबर में आपको प्रूफ करना क्या कि ए क्रॉस बी जो है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए है। इतना आप लोगों को प्रूफ करके लाना है, ये 6 क्वेश्चन, 3 वेक्टर दिया हुआ है एबीसी और इसको निकाल के लाना है, बहुत ही आसान सवाल है, बन जाएगा, है ना। तो देखो ये तो इतना हुआ तुम्हारे ये होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसको तुम घर से बना के लाना, बन जाएगा। अब देखो कि अभी तक जो मैं बताया हूं तुमको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसका यूज कहाँ पर लेना है, ठीक ना। तो उसका यूज कहाँ पर लेना है जरा सा देखिए ध्यान से, इसका फोटो खींचने को मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखो कि यूज कहाँ पर लेना है, तो अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि वेक्टर अगर ए डॉट बी लेना है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसको क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना। तो अगर कहीं पर ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं। अब जैसे देखो कि फोर्स और वर्क डन के कहानी में हम क्या बोले थे कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये बना रही है यहां से एंगल कितना थीटा, मैं क्या बोला आपको कि इसमें यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास कुछ भी m और इस पे इधर के तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना F, और धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि इस बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते हुए s डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड करके पहुंचा दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है s। तो तुमको बता रहा है क्या कि बताओ फाइंड वर्क डन, फाइंड क्या चीज वर्क डन, बताइए क्या है। तो वर्क डन आप लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े होइएगा, होता क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैसा वाला डिस्प्लेसमेंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ किस चीज में फोर्स में, जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो तुम देखो कि जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा वो तो कुछ ऐसा लग रहा है, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका नाम रख लो ए बी सी। तो भाई अगर वर्क डन लिखोगे, जरा सा ध्यान से देखो, अगर वर्क डन लिखोगे तो फोर्स लग रहा है एफ, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है ए बी का, तो एफ इंटू ए बी लिखेंगे। अब जरा सा इस ट्रायंगल में देखिए कि अगर आप कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा क्या लिखिएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। जरा सा ध्यान से देखो कि यहां से जो तुम्हारा कॉस थीटा निकल के आ जाएगा वो ए बी हमको नहीं पता, ए बी हमको नहीं पता, लेकिन ए सी के बारे में पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एस का है। तो यहां से जब निकालोगे तो ए बी इक्वल टू एस इधर आ जाएगा, एस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब जब आप यहां पर डालिएगा डब्ल्यू इक्वल टू, तो एफ और ए बी के जगह पर कितना लिखिएगा एस कॉस थीटा। जरा सा ध्यान से देखिए कि ये फोर्स भी वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर है। तो दो वेक्टर अगर ए बी कॉस थीटा के रूप में लिखा है तो इसी को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो इसी वर्क डन को हम भाई साहब एफ डॉट एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसीलिए वर्क डन कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। यूज समझ में आ रहा है। अभी हम तुमको क्या बताए, अभी हम तुमको क्या बताए, बताए क्या
कि ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कितना लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं, इंटू एन कैप भी लिखते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। जरा सा देखो कि अगर यहां पर एक रेंज फिक्स है, इस रेंज की ये डंटी लगी हुई है जिसको तुम बोल रहे हो क्या, वेक्टर आर, हमेशा आउटवर्ड होता है। अब इस रेंज को खोलना है मान लो इस बोल्ट को खोलना है रेंज लगा के, तो मैं यहाँ रेंज पकड़ करके और ऐसे धक्का दूंगा तो क्या ये खुलेगा, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो क्या खुलेगा, लेकिन अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये रेंज क्या होगा, घूमना शुरू होगा, खुलना या लगना शुरू होगा। तो भाई साहब यहां पर जो लगता है घूमने के केस में वो क्या लगता है, टॉर्क। और इस टॉर्क को बोलता है क्या, कि ये होता है एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। ये कैसा वाला, फोर्स परपेंडिकुलर। अब तुम मान लो क्या कि यहां पर एक रेंज लगा हुआ है और इस रेंज में ये है तुम्हारा वेक्टर आर, और कह रहा है क्या कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ जो आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, जो आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब आप बताइए कि ये एफ परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है ना, एफ परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। अब हम ऐसे अगर इसको धक्का दे रहे हैं तो भी फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, टॉर्क जीरो लगता है। अगर हम इसको खींचते हैं तो भी टॉर्क जीरो लगता है, इसीलिए ये घूमता नहीं है और ये खुलता नहीं है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड तो ये खुलेगा या टाइट होगा, मतलब टॉर्क लग रहा है, जैसे ही घूमेगा तो टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क के लिए क्या पढ़ोगे या पढ़े हुए होगे 11th जहां भी पढ़े हुए होगे वहां, कि फोर्स परपेंडिकुलर इंटू रेडियस आर होता है। सर पढ़े ही नहीं थे, नहीं पढ़े थे तो अभी पढ़िए, बहुत लंबी कहानी है ये रोटेशन की, ठीक ना। अभी छोटा सा मैं समझा रहे तो समझ जाओ, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, समझना है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखो कि इस एफ को भाई दो कंपोनेंट में घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं, जिसके साथ थीटा लगा उसके साथ, जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ। तो हमको तुम ये बात बताओ कि ये जो फोर्स एफ है तुम्हारा, इस एफ को जिसके साथ थीटा लगा हुआ है इसके साथ एफ कॉस थीटा लेंगे कि नहीं, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ एफ साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कि अगर यहां पर आर को टॉर्क लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू क्या सीखे, एफ परपेंडिकुलर और इनटू क्या, आर। तो ये बात बताइए दोस्त कि यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स एफ कॉस थीटा है कि एफ साइन थीटा है, आर के परपेंडिकुलर कॉस थीटा वाला कि साइन थीटा वाला, साइन थीटा वाला। तो क्या लिखिएगा आप, एफ साइन थीटा इंटू क्या, आर लिखिएगा। इसी को देखिए तो हम आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यदि इस टॉर्क को दोस्त आर एफ साइन थीटा लिखे हैं, तुम जानते हो कि ये फोर्स भी वेक्टर है और ये आर भी वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो तुम ये बताओ कि ये यदि आर एफ साइन थीटा लिखा हुआ है तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो टॉर्क को भी हम लोग आर क्रॉस एफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, टॉर्क को भी हम लोग क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। अब जरा सा ये बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर आता है कि वेक्टर आता है, वेक्टर आता है, तो टॉर्क वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, बात समझ में आई कि नहीं। इस चीज का हम लोग बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आज वेक्टर की कहानी हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज थर्सडे, फ्राइडे कल फ्राइडे को आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, मैथ, ठीक ना, बेसिक डिफरेंशिएशन। और फिर सैटरडे को आपको बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक ना, बेसिक इंटीग्रेशन। और फिर मंडे से आपका 12th का चैप्टर हम शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी आज के लिए, ठीक है। तो सब लोग फोन निकाल लो, फोटो सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो चल